गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले फलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फल है या फ्रूट है वो क्या चीज़ होता है, यानी कि फ्लावर का कौन सा भाग आगे चलकर फल में परिवर्तित हो जाता है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो जो परिपक्व अंडाशय होता है उसे फल कहा जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। कई बार फल बिना निषेचन के बनते हैं। ऐसे फल पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फल कहलाते हैं और चूंकि ये बिना निषेचन के बनते हैं इसीलिए इसमें बीज नहीं होते हैं, जबकि जो सामान्य निषेचन के फलस्वरूप बनने वाले जो फल होते हैं उनमें बीज पाए जाते हैं। फल के दो भाग होते हैं, एक बीज और दूसरा उसकी फल भित्ति। बीज जो होता है वो परिपक्व बीजांड से बनता है, जबकि जो फल भित्ति होती है वो पतली अथवा मांसल हो सकती है और ये अंडाशय से बनती है, अंडाशय भित्ति से बनती है। अब देखते हैं कि जो भित्ति होती है वो किस किस भागों में विभक्त होती है। तो इसमें तीन तरह की भित्ति होती है, बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतः भित्ति। बाह्य भित्ति को एपिकार्प कहा जाता है जो कि सबसे बाहर का छिलका होता है। मध्य भित्ति को मीजोकार्प कहा जाता है, ये बीज का गूदेदार भाग होता है, जबकि जो अंतः भित्ति होती है वो आंतरिक भाग होता है और ये कड़ा या कभी कभी सॉफ्ट हो सकता है। इन तीनों भागों को मिलाकर जो भित्ति बनती है उसे पेरिकार्प या फल भित्ति कहा जाता है। फल भित्ति जैसे कि पेरिकार्प कहा गया है तो इसमें पेरी का मतलब है अराउंड, यानी किसी चीज़ के चारों तरफ पाई जाने वाली संरचना, और कार्प या कार्पोस मतलब फ्रूट के चारों तरफ पाई जाने वाली संरचना, यानी कि पेरिकार्प का मतलब है फ्रूट के बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो संरचना है उसे पेरिकार्प या फल भित्ति कहते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है आभासी फल या फॉल्स फ्रूट। तो दोनों ही फ्रूट दिखने में तो समान होते हैं, केवल अंतर ये होता है कि अगर अंडाशय की दीवार से फल भित्ति व बीजांड से फल के बीज बनते हैं तब यह सत्य फल कहलाता है, यानी कि फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उस प्रकार का जो फल होता है वो सत्य फल कहलाता है। और अगर अंडाशय के अलावा फ्लावर का कोई भी पार्ट जैसे कि बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, वर्तिका, ये सभी भी फल के निर्माण में सहयोग देते हैं तब वह असत्य फल कहलाता है। फल के जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि भ्रूण व बीजों की रक्षा करना, साथ ही भोजन संग्रहण करना व बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करना। अब चलते हैं फलों के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे फल जो हैं वो तीन प्रकार के हैं, एकल या सरल फल जिन्हें कि सिंपल फ्रूट कहा जाता है, दूसरा पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा फ्रूट जो होते हैं वो एक साथ लगे हुए होते हैं, तीसरा संग्रंथित फल या मल्टीपल फ्रूट, यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रूट होते हैं लेकिन उन फलों को या फ्रूट्स को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें संग्रंथित फल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकल या सरल फल। एकल या सरल फल जो होते हैं वो एक अंडापी यानी कि मोनोकार्पलरी या बहुकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी जो ओवरी होती है उससे उत्पन्न होते हैं। साथ ही ये जो ओवरी है वो युक्तांडपी यानी कि सिनकार्पस ओवरी होती है। अब ये जो एकल या सरल फल होते हैं वो उन्हें आगे फिर से तीन प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला है स्फुटनशील फल, दूसरा है अस्फुटनशील फल और तीसरा है वैश्म स्फोटी या साइजोकार्पिक फ्रूट। स्फुटनशील फल वो होते हैं जिनमें फल परिपक्व होने के बाद स्फुटित हो जाते हैं और इनके जो बीज होते हैं वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं या प्रकीर्णित हो जाते हैं, जबकि जो अस्फुटनशील फल होते हैं उसमें परिपक्व होने के बाद भी स्फुटन नहीं होता है, बीज जो होता है वो फल के अंदर ही रहता है।
वैश्म स्फोटी या साइज़ोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उसमें फल स्फुटित नहीं होता है, बल्कि वो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है उसके अंदर बीज होते हैं, इसीलिए इन्हें वैश्म स्फोटी कहा जाता है। अस्फुटनशील फल जो होते हैं वो फिर दो प्रकार के होते हैं, शुष्क या गूदेदार। शुष्क फल वो होते हैं जिनमें की जो फल भित्ति होती है वो ड्राई व पेपरी होती है, यानी कि सूखी हुई होती है, जबकि जो गूदेदार अस्फुटनशील फल होते हैं उसमें जो फल भित्ति होती है वो गूदेदार होती है, जिसकी वजह से वो सूखते नहीं हैं। सबसे पहला प्रकार स्फुटनशील फल, यानी कि ऐसे फल जो शुष्क होकर फट जाते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है इसे शिम्ब फली या लेग्यूम या पॉड कहा जाता है, और ये स्पेसिफिकली जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। ये एक अंडापी एक कोष्ठीय अंडाशय से बनते हैं, साथ ही इसमें मार्जिनल या सीमांत प्लेसेंटेशन पाया जाता है। सीमांत प्लेसेंटेशन इस तरह से होता है, यानी कि एक किनारे के ऊपर ये जो बीजांड हैं वो लगे हुए हैं। फल भित्ति जो होती है वो शुष्क होती है तथा पकने पर फल की दोनों सीवनियों से स्फुटित होती है, यानी कि जो जैसे हम इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम मटर की फली लें तो मटर की फली है उसमें दो जोड़ होते हैं जिनसे कि वो जुड़ी रहती है, और जब ये फली सूख जाएगी तो ये अपने दोनों किनारों से जो है कि अलग हो जाएगी, जिससे कि इसका एक पार्ट ये अलग हो गया और एक पार्ट ये अलग हो गया, लेकिन अभी भी इसमें जो बीज होते हैं वो इसके साथ ही लगे रहते हैं। तो ये था शिम्ब फल या लेग्यूम के बारे में। जो दूसरा प्रकार है उसे नाम दिया गया है फॉलिकल। ये भी एक अंडापी एक कोष्ठीय अंडाशय से ही बनते हैं और मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये शिम्ब फली के समान ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि जब स्फुटन होता है तो स्फुटन के समय इनमें केवल एक जोड़ से ही स्फुटन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कैलोट्रोपिस या कैथेरेंथस के अंदर। कैलोट्रोपिस यानी आंकड़ा और कैथेरेंथस यानी कि सदाबहार, ये दोनों ही ऐसे पौधे हैं जो हम अपने घरों के आसपास देख सकते हैं। तो जब कभी आपको ये पौधे दिखें तो आप ज़रूर देखना कि इसमें जो इसके फ्रूट बन रहे हैं वो फ्रूट इस तरह का होता है, और जब ये पक जाता है तो यहाँ पे ये जो एक जोड़ है यहाँ से ये फट जाता है और इसके बीज जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो ये है फॉलिकल या फॉलिकल। तीसरा प्रकार है सिलिकुआ। इसमें जो अंडाशय है वो एक कोष्ठीय होता है, लेकिन बाद में आभासी पट्ट की उपस्थिति के कारण ये द्विकोष्ठीय हो जाता है, और द्विकोष्ठीय होने के कारण ये द्विअंडापी दिखाई देता है, और इसमें पैराइटल या भित्तीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जैसे कि ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है इसमें देख सकते हैं ये आभासी पट्ट है, इसकी वजह से ये जो अंडाशय है वो दो भागों में विभक्त हो गया है और द्विकोष्ठीय द्विअंडापी दिखाई दे रहा है। पैराइटल प्लेसेंटेशन यानी कि ये दीवार की तरफ, यानी कि जो अंडाशय की दीवार है वहाँ पर ये प्लेसेंटा द्वारा जो बीजांड हैं वो लगे हुए हैं। जब इससे फल बनता है तो ये फल लंबा व बेलनाकार होता है। साथ ही स्फुटन के समय फल के जो दो कपाट होते हैं वो आधार से शीर्ष की ओर क्रम से खुलते हैं, यानी कि स्फुटन में ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से ये जुड़ा हुआ है, और ये जो इसके जो कपाट हैं वो इस तरह से अलग हुए हैं कि बीच का ये जो पट्ट वाला भाग है, यानी कि ये वाला भाग है वो साबुत बचा हुआ है और इसके ऊपर बीज लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल इसकी जो बाहर की जो वॉल होती है वो स्फुटित हो जाती है और इसके बाद बीज जो होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेसिका, रेफेनस। ब्रेसिका यानी कि सरसों, रेफेनस यानी कि मूली। ये दोनों ही, इन दोनों के ही फल हम आराम से देख सकते हैं। चौथा प्रकार है सिलिकुआ, सिलिकुला। सिलिकुला के जो फल होते हैं ये सिलिकुआ फलों के समान ही होते हैं, केवल आकार में अंतर होता है कि यहाँ पे ये लंबे ज़्यादा थे और पतले थे,
जबकि यहाँ पे ये लंबे कम हैं और ये चौड़ाई में ज़्यादा हैं, यानी कि लगभग गोलाकार कंडीशन या इस तरह की कंडीशन इसमें आ जाती है। ये इन फलों से ये लगभग 1/3 होते हैं लंबाई में। इसके एग्जाम्पल हैं आइबेरिस, कैप्सेला, लैपिडियम या हॉलोप्टीलिया। हॉलोप्टीलिया जिसे कि हम बंदर की रोटी कहते हैं, ये हमारे कॉलेज में भी लगा हुआ है पौधा, तो आप इसके जो बीज जब सीज़न आएगा तो आराम से देख सकते हो कि किस तरह से उसमें स्फुटन हो रहा है। 5वां प्रकार है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है ये बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठीय अंडाशय से बनता है। साथ ही इसमें जो है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब ये जो कैप्सूल है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें स्फुटन भी अलग अलग तरीके से होता है। कैप्सूल के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। सर्कमसिसाइल या पिक्सिस, तो इसमें जो स्फुटन हो रहा है वो अनुप्रस्थ होता है और इससे क्या होगा कि जो ऊपर का भाग है वो ओपरकुलम या लिड की तरह अलग हो जाता है और जो बीज होते हैं वो अनावृत हो जाते हैं। ये एनागैलिस आर्वेंसिस में पाया जाता है। ये देखिए, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये कैप्सूल था, इसका ऊपर का भाग टोपी की तरह बाहर आ गया और ये जो बीजाणु थे वो हवा के संपर्क में आ गए। यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल नहीं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरी है वो किसी तरह की कोई प्रकोष्ठ में बटी हुई नहीं है। सेकंड है पोरीसाइडल। पोरीसाइडल का मतलब होता है कि जो स्फुटन हो रहा है वो छिद्र के द्वारा हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेपेवर या पॉपी के प्लांट। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ कैप्सूल का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों से पॉपी के जो बीज होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तीसरा प्रकार है डेंटिसाइडल। डेंटिसाइडल के अंदर क्या होता है कि जो शीर्ष भाग होता है वो दूर दूर होकर एक तरह से एक ओपनिंग बना लेता है और वहाँ से बीज जो होते हैं वो हवा में अनावृत होते हैं। एग्जाम्पल है प्राइमुला सिरेस्टियम। ये कैप्सूल है जिसका ऊपर की भाग फूल की तरह से, जैसे फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो बाहर की तरफ खुल जाती हैं, उसी तरह से कैप्सूल का जो ऊपरी भाग है वो पंखुड़ियों की तरह बाहर खुल रहा है और फिर यहाँ से बीज बाहर आ जा रहे हैं। चौथा प्रकार है सेप्टिसाइडल। इसमें जो स्फुटन होता है वो सेप्टा से होता है, वह प्रत्येक कपाट सेप्टा से जुड़ा रहता है, यानी कि ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट बना तो यहाँ पे जो ये सेप्टा है वहाँ पे स्फुटन तो हुआ, लेकिन इस स्फुटन की वजह से क्या हो रहा है कि जो बीज हैं वो अनावृत नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो बीज के साथ अलग हो जा रहा है। तो ये लाइनम या कैस्टर में पाया जाता है। पांचवा प्रकार है लॉक्यूलिसाइडल। लॉक्यूलिसाइडल इसे हम मालवेसी कुल में देख सकते हैं। जैसे कि ये भिंडी का चित्र बना हुआ है, भिंडी में ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, साथ ही ये सेप्टा बने हुए हैं, लेकिन जो स्फुटन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, जो फल भित्ति है वो जगह जगह से टूट रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बीज हैं वो अनावृत हो जा रहे हैं और बीज मुख्य अक्ष पर लगे हुए हैं, साथ ही जो सेप्टा है वो भी इंटैक्ट है, वो नहीं टूटा है। छठा प्रकार है सेप्टिफ्रैगल। ये पाया जाता है दतूरा के अंदर। इसमें क्या होता है कि स्फुटन के बाद वॉल्व या कपाट गिर जाते हैं, वह सीड एक्सिस पर लगे रहते हैं, यानी कि ये ट्राइकार्पलरी ओवरी है। यहाँ पे ये जो इसको फल भित्ति जो इसे ढके हुए थी वो इस तरह से कैप की तरह गिर जाती है, निकल जाती है, यानी कि एक ढक्कन की तरह ये बाहर की तरफ स्फुटित हो जाएगा। ये पार्ट इधर निकल आएगा, ये पार्ट इधर निकल आएगा। इससे क्या होगा कि बीज जो है वो तो अक्ष पे लगे हुए रह जाएंगे और इसकी जो कवरिंग थी वो 3 भागों में, क्योंकि ये ट्राइकार्पलरी ओवरी थी इसलिए ये 3 भागों में विभक्त होके टूटकर गिर जाती है। अब देखते हैं हम
दूसरा प्रकार जो कि स्फुटनशील फल का दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं वैश्मस्फोटी साइज़ोकार्पिक फ्रूट। ये डेहिसेंट व इनडेहिसेंट फ्रूट के बीच के होते हैं और इसमें स्फुटन के बजाय फल जो होता है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े में बीज होता है। इन टुकड़ों को फलांशक कहा जाता है या मैरिकार्प कहा जाता है। इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प जो होता है वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से उत्पन्न होते हैं और ये अम्बेलिफेरी के सदस्य जैसे कि धनिया, जीरा, सौंफ इन सभी में पाया जाता है। जब कभी हम धनिया, जो साबुत धनिया होता है या साबुत जीरा होता है, इसे अगर हम तोड़ेंगे यानी कि अगर हम हाथ से मसल भी दें तो वो दो आधे आधे भागों में विभक्त हो जाता है। ये जो प्रत्येक भाग है वो इसका एक मैरिकार्प या फलांशक है। तो यहाँ पे जब फल सूख जाता है तो वो अनुदैर्य रूप से दो भागों में टूट जाता है। वह प्रत्येक भाग जो होता है मैरिकार्प कहलाता है और इसमें बीज होता है। ये जीरे का डायग्राम बना हुआ है जिसमें जीरा जो है स्फुटन के बाद इस तरह से आधा आधा दो टुकड़ों में विभक्त हो गया है। दूसरा प्रकार है कार्सेरुलस। ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से उत्पन्न होने वाला फल है और जो लेमिएसी के मेंबर हैं जैसे कि तुलसी है या मेंथा है, ये सभी इनमें इस प्रकार का जो फल होता है वो पाया जाता है। ये जो ओवरी है वो शुरुआत में बाइकार्पलरी होती है लेकिन बाद में फॉल्स सेप्टा बनने के कारण ये टेट्राकार्पलरी हो जाती है यानी कि चार भागों में विभक्त हो जाती है। अब ये जो चार भाग हैं ये प्रत्येक भाग एक इस तरह से गोलाकार बीज बना लेता है और प्रत्येक बीज के प्रत्येक जो बीज है उसके अंदर एक ओव्यूल होता है। फल अनुदैर्य रूप से चार भागों में बंट जाता है। तीसरा प्रकार है डबल समारा। ये सिनकार्पस 2 और 4 चैम्बर्ड ओवरी से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे जो पेरिकार्प है उससे क्या होता है, विंग्स का निर्माण हो जाता है। फल दो भागों में फटता है वह प्रत्येक भाग में एक बीज होता है जैसे कि मैपल या एसर और होलोप्टीलिया। यहाँ पे ये जो सिनकार्पस ओवरी है यानी कि इसमें दो भाग बने हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब इनका निर्माण या फल परिपक्व हो जाता है तो ये दोनों भाग जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग जो है उसकी जो पेरिकार्प है उससे एक पंख के समान संरचना का निर्माण हो जाता है जो कि उसके प्रकीर्णन में सहायता करती हैं। चौथा प्रकार है रैग्मा या रैग्मा। ये रिसिनस यानी कि अरंड तथा जिरेनियम में पाया जाता है। ये मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से, मुख्यतः ये ट्राइकार्पलरी ओवरी होती है, उससे उत्पन्न होता है। यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग के फलस्वरूप जो ट्राइकार्पलरी ओवरी है वो 3 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग जो होता है वो एक कोकाई कहलाता है और प्रत्येक भाग के अंदर एक बीज होता है। पांचवा प्रकार है लॉमेंटम। लॉमेंटम जो होता है ये भी लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, साथ ही ये यूनिलोक्यूलर ओवरी से उत्पन्न होता है। यहाँ पे फली परिपक्व होने के बाद संकुचित होकर प्रत्येक बीज को एक दूसरे से अलग कर देती है, यानी कि बीजों के मध्य में एक पार्टीशन सा बन जाता है और एक बीज एक कोष्ठ में व्यवस्थित हो जाता है। स्फुटन के बाद ये कोष्ठ अलग हो जाते हैं, यानी कि ये जैसे ये फली है ये अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये प्रत्येक भाग जो है इसमें जो फूला हुआ भाग है वहाँ पर बीज है और जब ये टूट जाता है तो प्रत्येक बीज अलग हो जाता है। ऐसा अकेशिया व माइमोसा में पाया जाता है। ये अकेशिया व माइमोसा में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने स्फुटनशील फलों के बारे में पढ़ा, वैश्मस्फोटी फलों के बारे में पढ़ा। अब जो अस्फुटनशील फल हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।